आज आपसे मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ कि आपको मोटिवेशन क्यों चाहिए? आप डिसिप्लिन में क्यों नहीं रह सकते हो? आप कंसिस्टेंसी में क्यों नहीं रह सकते हो? क्यों बार-बार तुम्हें काम करने के लिए कोई ना कोई इंसान आके आपको मोटिवेट करे? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, पहले से तुम मोटिवेशन को ये समझो कि वो इंस्टेंटली बूस्टर है। एक तरीके से ऐसा बूस्टर जो तुम्हें इंस्टेंट ही उस काम को करने के लिए अग्रेसिव करता है और उसके बाद तुम्हें बहुत ढीला कर देता है। तुम्हारी जो एनर्जी होती है ना, एक बार में ही बाहर निकाल के फेंक देता है और उसके बाद तुम वाकई में बहुत लो फील करने लगते हो। और तुमने नोटिस भी किया होगा कि जब तुम मोटिवेट फील करते हो और कोई काम करना स्टार्ट करते हो तो 2-3 दिन में क्या होता है, तुम बहुत ज्यादा लो फील करने लगते हो। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो बूस्टर है। तो यहाँ पर एक चीज समझना है आपको कि आपको अगर मोटिवेशन ही चाहिए तो उस मोटिवेशन को डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी में बदल दो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी आपको रोज रोज खुद में ही मोटिवेट करेगा। आप जब भी कोई काम करोगे रोज डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंट होकर, तो आपको ये रियलाइज होगा कि मैं ये काम कर गया जो मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कर गया जहां मेरी ये काम करने की औकात नहीं थी। और अगर मैं ये काम कर ले रहा हूं तो वो खुद में ही अपने आप में ही आपका वो मोटिवेशन है कि मैंने कर कैसे लिया ये काम। तो जब मैं ये कर सकता हूँ तो अगला भी तो काम कर सकता हूँ। तो ये चीज अगर आप ये समझ लेते हो अपने लाइफ में और इस पे विचार करते हो तो काफी हद तक तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइफ में मैंने एक चीज सीखी है कि जब मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि मैं भी कुछ बूस्टर नहीं लेता हूँ, मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ, लेकिन इसका मतलब मुझे खुद में भी समझ में आता है कि मोटिवेशन से ही मेरा काम नहीं चलता है। अगर मैं लाइफ में कंसिस्टेंट रहूं और डिसिप्लिन के साथ वर्क करूं, अपने आप को रोजीना अपग्रेड करूं, तो मुझे रोज मन करेगा अपग्रेड होने का, क्योंकि मैं अपने पुराने वर्जन और अभी अपने वाले वर्जन को देखकर काफी सेटिस्फाई होऊंगा और बोलूंगा कि यार मैं पहले ऐसा नहीं हूँ और आगे चल के 2 दिन 3 दिन या महीने भर जो भी टाइम है मैं अभी जैसा हूँ वैसा भी नहीं रहूंगा। यानी कि हमेशा ग्रोथ की ओर आगे बढ़ूंगा, मेरा ग्राफ हमेशा ग्रोथ का ऊपर की ओर जाएगा। तो ये चीज मैं समझूंगा और फिर अपने आप में रियलाइज करूंगा कि मोटिवेशन ठीक है, चाहिए लोगों को, लेकिन डिसिप्लिन मुझे अपनाना है, कंसिस्टेंसी अपनाना है, तभी जाके मैं किसी लोहे की दीवार को चीर सकता हूँ। लोग कहते हैं कंसिस्टेंट रहने से क्या होता है, डिसिप्लिन रहने से क्या होता है। देखो, मायने ये सारी चीजें उनके लिए करती हैं जो अपने आप में अपग्रेड देखना चाहते हैं। जो इंसान अपने आप को आज जैसा नहीं देखना चाहते हैं, ये उनके लिए मायने रखता है, क्योंकि धीरे धीरे वो उनमें बहुत सारी चीजें ला रहा होता है, जैसे कि स्ट्रेटेजी बनाना सिखा रहा होता है। वो एक तरीके से उनके माइंड को एक सोल्जर की तरह ट्रेंड कर देता है कि भाई तू एक सोल्जर है। इंसान यही तो नहीं समझना चाहता है कि आज के टाइम में और अभी जनरेशन में लोग जितना शरीर से बीमार नहीं पड़ते हैं उतना मेंटली कमजोर होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है। और ये बस इसीलिए हो गया है क्योंकि हम बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा कनेक्ट करके रखते हैं और वहां पर दिखने वाली हर चीज को पाना चाहते हैं। भाई तुम लाइफ में किसी एक चीज पे वर्क करोगे तभी वो जल्दी तुम्हें मिलेगा। अगर तुम हर चीज की ओर ध्यान दोगे, हर चीज तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए, हर चीज, तो वो तुरंत नहीं मिलने वाला है। तुम्हारा उम्र कम पड़ जाएगा उन चीजों को पाने के लिए। एक बुक है जिसका नाम ब्रेकिंग द हैबिट बीइंग योरसेल्फ, इसे पढ़ सकते हो और तुम्हें काफी मदद मिलेगी इन सभी चीजों को जानने के लिए। कुछ बुक इस तरीके से होगी, देख लो। ये उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा में है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा नाम है इनके राइटर का। ये बुक पढ़ सकते हो और तुम्हें काफी हद तक बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें समझ में आने लगेगा कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है और हम किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको मोटिवेशन भले ही अभी जरूरत पड़ रही है, लेकिन आपको अपने आप को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करना होगा, इस तरीके से सेटअप करना होगा जहां पर तुम्हारा शरीर बार बार मोटिवेशन ना खोजे। तुम्हें डिसिप्लिन में रहकर वो चीज अपने आप ही पता चल जाए कि मुझे आज सुबह उठ के ये काम करना है। इसे जो भी तुम लाइफ में करना चाहते हो या फिर तुम करने वाले हो, वो करो आज से ही। ये मत सोचो कि कोई मुझे पुश करेगा आकर और मैं तब वो काम करूंगा। चाहे वो अपने लाइफ में कुछ बनना हो आपको, या फिर आपके बहुत बड़े सपने हो, ड्रीम हो, बॉडी बिल्डिंग करनी हो जो कि लेटेस्ट खूब चल रहा है, जो करना है करो, लेकिन स्टार्ट करो अभी से और उससे तुम्हारी आदत बनेगी। क्योंकि इंसान डरता है इन सब चीजों में, क्योंकि वो सोचता है कि इस चीज में मैं नाकामयाब ना हो जाऊं। लेकिन जब तक तुम उसे करके नहीं देखोगे तब तक तुम्हें उस चीज का टेस्ट नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से इस चीज को किया जाता है। प्रैक्टिकल चीजें करना सीखो, क्योंकि आज के टाइम में लोग प्रैक्टिकल चीजें करना बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं है। लोगों को हर चीज अब फोन्स में, लैपटॉप्स में सब डिजिटल हो गया है, तो यहाँ पर वो प्रैक्टिकल कुछ करता ही नहीं है। हर चीज बैठे बैठाए मिल जाता है। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कहीं की जानकारी चाहिए, तो लोग उतने चलते फिरते नहीं है,
वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं, और ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो बस वो अपने स्मार्टफोन से ले लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये चीज मैं जानता हूँ, मेरे स्कूल में भी यही बताया जाता था कि प्रैक्टिकल किया करो, हर चीज का प्रैक्टिकल किया करो। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल से भागते थे, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगता है ना। अब थ्योरी वाली चीजें रट सकते हो, दिमाग में 1 घंटे 2 घंटे के लिए याद कर सकते हो और उसे किसी दूसरे कॉपी में चेप सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें जाके खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा और उसको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये चीज तो हमने स्केप किया अपने लाइफ में शुरू से ही, तो अभी हमारी आदत बन गई है ना स्केप करने की। ज्यादा मोटिवेशन मोटिवेशन पे ध्यान मत दो। और मैं मोटिवेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पहली बात ये, मैं मोटिवेशन का मतलब बता रहा हूँ कि ये कहाँ का काम आती है। और बस तुम डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंसी वर्क करो, धीरे धीरे चीज तुम्हें तोड़ेगा, बोरिंग लगेगा, तुम टूट जाओगे इस चीज में। लेकिन हर टूटा हुआ चीज जब बनता है तो बहुत सॉलिड बनता है। तुम हर बार जब उस टूटे हुए जगह पर जब खड़े हो गए तो तुम पहले वाले से बेटर हो गए। तो बस वीडियो यहीं तक था, खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना।